मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका हिंदी टीचर। आप सभी को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है, यानी कि हमने घर से ही बैठ करके हर काम करना है। एक बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो पहले जो हम स्कूल जा कर के पढ़ते थे, उससे ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, बल्कि बहुत से मामलों में उससे बेहतर है। जैसे आप स्कूल पहले जाते थे, यदि आप कभी बीमार हो गए यदि आप कभी बीमार हो गए तो आपका क्लास मिस हो जाता था। यदि कभी आपका ध्यान नहीं लगा तो आपका क्लास मिस हो गया। और भी कई तरह की चीज़ें थी। यदि आप कभी स्कूल में लेट पहुंच गए, उस समय भी आपका क्लास मिस हो जाता था। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि हम आपको वीडियो देंगे, और वीडियो जो होगा उसे आप कभी भी देख सकते हैं। यदि आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे देखिए, या फिर उसे पेन ड्राइव में कॉपी करके अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं, या फिर आपका जो टीवी है जिसको मैं कि पेन ड्राइव सपोर्ट करता है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिपीट करके इन सब वीडियोस को कई बार देख सकते हैं। हम आपको वीडियो देंगे, ऑडियो फाइल्स देंगे, इसके अलावा हम आपको बुक्स भी देंगे। ये बुक्स कौन से बुक होंगे? ये बुक होंगे पीडीएफ वाले बुक्स, जो कि आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। तो यानी कि जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप मोबाइल पे बैठ करके आराम से उसको रीडिंग कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा। और एक बात और है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा, और कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। जैसे जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं उसे आपको रिपीट करना है। कई बार रिपीट करिए, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, और जो भी पाठ को मैं पढ़ाऊंगा उसमें बहुत तरह के शब्द हैं जो कि आपको जानने को मिलेंगे, और बार बार उस वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, है ना? और उस चैप्टर पे आपका कमांड अच्छा होगा। तो उसको रिपीट करके देखिए, और उसके बाद दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यदि हमने आपको कहा है कि लिख करके दिखाइए, तो आप लोगों को कॉपी भी ले लेना है, और लिख करके जो भी आपने लिखा है उसे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दीजिए। हम एक बार देख करके चेक कर लेंगे, है ना? तो इस तरीके से हम अपना ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है। तो आइए चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, है ना? बुक पे देखते हैं हम लोग। बच्चों, हमारे पहले पाठ का शीर्षक है झूला। ठीक है। तो ये एक कविता है। कविता जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। कविता मतलब कि उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि वाक्य जो होते हैं, उसमें तुकबंदी होती है। जैसे यहाँ झूला, झूलूंगा, छूलूंगा, यानी कि यहाँ है झूलूंगा, यहाँ है छूलूंगा। तो ये जो वाक्य में शब्दों की तुकबंदी की गई है, इसे कहते हैं कविता। ठीक है। तो ये कविता है। तो आइए हम कविता पढ़ने की शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम रीडिंग करेंगे, मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद रीडिंग करने के बाद मैं इसका अर्थ बताते चलूँगा, और बाद में आप इस वीडियो को कई बार सुनिए, तो इससे आपको अच्छी तरह से ये जो पाठ है समझ में आ जाएगा। तो पहले मेरे साथ आप रीडिंग करिए। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है बच्चों? अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। यहाँ कवि एक बच्चे की मनोव्यथा को बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक बच्चा होता है, जैसे कि आप एक प्यारे बच्चे हो, तो आप जैसे प्यारे बच्चे हो तो आप अक्सर अपने मम्मी से जिद करते हो ना कि मम्मी ये जो पेड़ है या फिर जो बरामदा है, यहाँ एक झूला लगा दो, मैं झूलूंगा। ठीक है। उसी तरीके से ये एक बच्चा है। ठीक है। यहाँ पे एक चित्र में देख रहे हैं, एक बच्चा है। तो ये बच्चा अपनी माँ से ज़िद कर रहा है। बच्चा माँ से क्या ज़िद कर रहा है कि माँ मेरे लिए झूला लगा दो, आज मैं झूले पर झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर। ठीक है। मतलब झूले के ऊपर चढ़कर और ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो यहाँ आसमान को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन आसमान को छूने का मतलब है कि मैं बहुत ऊंचाई तक झूलूंगा। ठीक है। तो बच्चा कह रहा है कि अम्मा आज लगा दो मेरे लिए झूला, इस पर चढ़कर मैं झूलूंगा। ठीक है। और ऊपर बढ़कर मैं आसमान को छू लूँगा। आसमान को छू लेने का मतलब है बहुत ऊंचाई तक झूलना चाहता हूँ।
ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, झूला झूल रही है डाली, ठीक है, झूल रहा है पत्ता पत्ता। ये जो झूला है माँ ने कहाँ लगाया? माँ ने लगाया इसको पेड़ पर, ठीक है। तो जब बच्चा झूल रहा है तो झूलने के साथ साथ ये जो डाली है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये डाली है, तो ये डाली भी झूल रही है। झूला झूल रही है डाली, मतलब डाली भी झूला झूल रही है, ठीक है। जब बच्चा झूले पे झूलता है तो यह डाली भी झूलती है। झूल रहा है पत्ता पत्ता, मतलब पत्ते भी इसके साथ झूल रहे हैं, क्योंकि जब झूला हिलेगा तो जाहिर सी बात है कि पत्ते भी हिलेंगे। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कविता के माध्यम से कि झूल रहा है पत्ता पत्ता, मतलब पत्ता पत्ता भी हिल रहा है, यानी कि वो भी झूल रहा है। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो बच्चा कह रहा है कि इस झूले में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, दिल्ली चलो और कलकत्ता चलो। तो दिल्ली और कलकत्ता का क्या मतलब है? मतलब कहने का मतलब कि इतना वो मज़ा ले रहा है, वो बालक जो है, वो बच्चा जो है इतना मज़ा ले रहा है कि उसको लग रहा है कि वो दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है। मतलब इतनी तेज़ी से झूल रहा है कि उसको मतलब एहसास हो रहा है, गति का एहसास हो रहा है, एक मोशन का, एक मूवमेंट का एहसास हो रहा है। तो उससे बोल रहा है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, चलो दिल्ली चलो कलकत्ता, ठीक है। अच्छा आइए आगे देखते हैं अब। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल, ठीक है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल। अच्छा बच्चों, एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है, साथ साथ में रिपीट करिएगा। और आप कई बार वीडियो को चला करके देख सकते हैं, उस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, या फिर बाद में वीडियो में ऑडियो बंद कर दीजिए, जो आवाज़ है उसको बंद करके आप पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए आवाज़ के साथ, फिर आवाज़ बंद करके आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आप रीड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपकी रीडिंग भी परफेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, झूल रही नीचे की धरती, मतलब बच्चा जब झूल रहा है तो झूलते वक्त उसको एहसास हो रहा है कि धरती भी हिल रही है, ठीक है। उड़ चल, मतलब बोल रहा है कि उड़ो, मेरे साथ आप भी उड़ो, ठीक है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। यहाँ उसके कहने का क्या अर्थ है? यहाँ कवि के कहने का अर्थ है बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उसी वक्त बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। तो कवि कह रहा है कि जो रिमझिम रिमझिम यानी कि धीरे धीरे बरसात भी हो रही है और बादल भी दिख रहे हैं, इसीलिए उड़कर मैं लूटूं दल बादल, मतलब बादलों का दल जो ऊपर में उमड़ आया है ना, घुमड़ आया है, बादलों का जो दल जो दिखाई दे रहा है। तो कवि इस बालक के माध्यम से कह रहा है कि इस रिमझिम रिमझिम जो बारिश बरस रही है और जो बादलों के दल ऊपर में उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, उनको जा कर के मैं लूट लूँगा, मतलब उनको ले लूँगा, उनको प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटे से बच्चे के जो दिल में जो एक बात होती है, जो एक चंचलता होती है, उसे कविता में कवि ने इस तरीके से कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि कई बार इसको देखिए, उसके बाद ऑडियो बंद करके आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इस पाठ को, इस कविता को याद भी करना है और कॉपी में भी लिखना है। याद करके माता पिता को सुनाइए और कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हम चेक कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे इस तरीके से बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।